हेलो बच्चों, आपका स्वागत है श्याम सर की क्लास में। बच्चों, आज हम आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में, कैसे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। उसके बारे में हम 7 स्टडी प्लान बताने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी सी बातें हम उसके बारे में कर लेते हैं। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने सत्र के शुरुआत से ही वो पढ़ने में मन लगा देते हैं और पूरे सत्र तक अच्छे से पढ़ाई करते हैं और वो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ उसमें से ऐसे बच्चे होते हैं जो सत्र के शुरुआत में 1-2 महीने तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों यारों के साथ में मिल करके वो अपने पढ़ाई से भटक जाते हैं, अर्थात अपने रास्ते से भटक जाते हैं और उनका पढ़ने से मन हट जाता है, जिसकी वजह से वो अब अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं और धीरे 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 उनके ऊपर सिलेबस का लोड बढ़ता जाता है और अंत में जब उनका एग्जाम करीब आ जाता है तो उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है और वो हबड़ा जाते हैं, कैसे मतलब होपलेस होना शुरू हो जाता है कि कैसे हम अपने एग्जाम को क्रैक करें। और तब कुछ उन बच्चों के लिए हम कुछ मोटिवेशन देने वाले हैं। उस मोटिवेशन के आधार पे और उसके बाद 7 डे स्टडी प्लान हम उनको बताएंगे कि इन 7 डे स्टडी प्लान के आधार पे वे बच्चे जिन्होंने शुरू में तो पढ़ाई की थी लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी और अब वो एग्जाम में पास होना चाहते हैं, उन 7 डे स्टडी प्लान का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पे पढ़ाई करेंगे तो वो भी एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ मोटिवेशन उन्हें हम बताते हुए उनके 7 डे स्टडी प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अतः बच्चों, 7 डे स्टडी प्लान के आधार पे आप अपने रास्ते को खुद बना करके आप अच्छे से नंबर पा करके अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो चलो बच्चों, ये 7 डे स्टडी प्लान का जो पहला आपका स्टेप है वो है कि सर्वप्रथम आप अपने चैप्टरों में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप एक नोट्स के रूप में बना लीजिए। मतलब सारे पॉइंट्स नोट करिए जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर चैप्टरों से। तत्पश्चात दूसरे दिन आपको करना क्या है, दूसरे दिन आप उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों को देखिए क्या ये पीवाई के क्वेश्चन है कि नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हैं कि नहीं। तो जो क्वेश्चंस ज्यादा बार प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको आप एक तरह मार्क कर लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद आप तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, इन 3 दिनों में लगातार आप 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ करके, समझ करके, लिख करके बढ़िया से उसको आप तैयार कर लीजिए उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिकों को। उसके बाद आप ऐसे आपका 5 डे बीत गया और बचा 6 डे में आपको करना क्या है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चनों को आपने बनाया है और उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों को जो आपने पढ़ा है उसको एक बार फिर से पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चनों का रिवीजन करिए। अच्छे से रिवीजन करने के पश्चात आप फिर 7वें दिन उस विषय के आप 2 मॉडल पेपरों को हल करिए, कम से कम 2 मॉडल पेपर। 2 मॉडल पेपर जब हल करेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका, कैसे कितने में किस क्वेश्चन का कितना आंसर देना है और क्या क्वेश्चंस के आंसर हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों का आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद आप 1-2 घंटे रिलैक्स हो जाना। उसके बाद अगले दिन जाके आसानी से कंसंट्रेट के साथ आप अपने पेपर